हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी वर्सेस योर पर्सन, ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है, तो इस पर रीडिंग अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर मैं लेकर आया करूँगी आगे भी। तो थर्ड पार्टी क्या है। थर्ड पार्टी, अगर आपके पर्सन के साथ आपका एक इमोशनल कनेक्ट रहा है, आप दोनों के बीच में एक गहरा जुड़ाव या एक इमोशंस एक्सचेंज हुए हैं और इस समय वो आपको घोस्ट करके किसी और सिचुएशन या किसी और तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझे हुए हैं, तो वो थर्ड सिचुएशन है। चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे कोई और सिचुएशन हो, उस सिचुएशन के साथ उनका करेंटली क्या चल रहा है, करेंट सिचुएशन, वो हम चेक करेंगे। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चाहे आपके पर्सन मैरिड हों, कमिटेड हों किसी से, या आपसे मैरिड हों, कोई और सिचुएशन आ गई हो, जो भी चीज़ें हैं तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। लेकिन आपके जीवन में जो कोई और परिस्थिति आ गई है जिसके कारण आपकी यूनियन नहीं हो पा रही, उसकी एनर्जीज हम देखते हैं। तो करंट सिचुएशन थर्ड पार्टी की क्या चल रही है, पहले हम वो देखते हैं। थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। बहुत ज़्यादा इस समय तो आपके पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत इंटेंस लव ये महसूस कर रही है अपनी तरफ से। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये बहुत कुछ कोशिशें कर रही हो इस रिश्ते को बना कर रखने के लिए, इस रिश्ते में बैलेंस रखने के लिए। अपनी तरफ से ये अपने एफ़र्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़ रही है, चाहे वो प्यार की बात हो, इमोशनल हो, या किसी और तरह से जुड़े रहना, तो हर तरह से जुड़े रहने का प्रयास कर रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि वो आपके पर्सन की सोलमेट या कुछ तो इनका और आपके पर्सन का और इनका कुछ तो कनेक्ट ऐसा है कि कुछ बहुत गहरा बंधन है, गहरा रिश्ता है, इस तरह का एहसास कर रही है थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन में। डीपली इन लव नज़र आ रही है। रिश्ता अगर अभी तक बिगड़ा हुआ है इनके बीच में, अगर किसी तरह की टेंशन्स चल रही है, तो ये चीज़ों को ठीक करने की माइंडसेट में नज़र आ रही है। एक चेजिंग वाली एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर थर्ड पार्टी अपनी तरफ से इस रिश्ते को अपने पास रखने के लिए हर प्रयास करने में लगी पड़ी है। जहाँ पर कह सकते हैं कि जहाँ पर थोड़ी सी चेजिंग एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है, कि जहाँ पर ये गिव अप करने के मूड में नहीं है, सिचुएशन का कंट्रोल लेना चाहती है। थोड़ी डोमिनेटिंग भी नज़र आ रही है, और थोड़ी इमोशनली किस तरह से अपनी बातों में लेना है वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। इमोशनली कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये कोई चीट कर रही है, अभी तक ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा एक चेज़ करना, रिश्ते को जाने नहीं देना है, रिश्ते को अपने पास ही रखना है, उस तरह का माइंडसेट थर्ड पार्टी का बहुत नज़र आ रहा है। गिव अप नहीं करना है। थोड़ी इगोइस्टिक नज़र आ रही है, थोड़ा एटीट्यूड भी है थर्ड पार्टी में, और सेल्फ सेंटर्ड बहुत है। जो इसको अच्छा लगता है, जिस चीज़ से इसे खुशी मिलती है वो करना है, चाहे अपनी लाइफ, अपनी वर्कआउट, अपनी ब्यूटी, अपने ऊपर ध्यान देना, अपना ख्याल रखना, और पर्सन को किस तरह से मैनिपुलेट करना है या पर्सन को किस तरह से घुमाना है अपनी बातों में, ये बहुत अच्छी तरह से जानती है। बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है इस समय। कहीं ना कहीं इस समय एक ऐसी एनर्जीज़ में कि जहाँ पर ये रिश्ते को भी नहीं जाने दे रही है, और अपने ऊपर ज़्यादा एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में नज़र आ रही है। तो थर्ड पार्टी तो अपनी दुनिया अपने हिसाब से चला रही है, जहाँ पर ये रिश्ते को गिव अप करने के मूड में नहीं है। चाहे रिश्ते में जितने भी चीज़ें ख़राब चल रही हों, कुछ भी टावर मोमेंट चल रहे हों, कुछ भी चीज़ें चल रही हों, लेकिन जैसे इस रिश्ते से निकलने के मोड में या मूड में नज़र नहीं आ रही है, कि हर तरह का प्रयास करके इस रिश्ते को अपने तक ही रखना है। तो इस तरह की एनर्जीज थर्ड पार्टी की नज़र आ रही है। आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है इस समय थर्ड पार्टी को लेकर, उनकी क्या सिचुएशन है। बहुत केयरफ्री वे में इस समय अपने मन की कर रहे हैं ये अगर ये अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करें तो ये सुन नहीं रहे। उस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर ये, अगर ये बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रखा जा रहा है, इन्हें किसी भी तरह के बंधन में रखा जा रहा है, इन्हें बंधन बिल्कुल पसंद नहीं है, अपने मन की करनी है। बहुत समय से हो सकता है स्टक हो किसी सिचुएशन में, कि जहाँ पर ये, इस सिचुएशन में कि जहाँ पर ये कोई एक्शन ना ले रहे हो, कुछ भी ना कर रहे हो, लाइफ का पूरा जैसे को इन्होंने थर्ड पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया था। तो अभी एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर अब ये किसी की सुनने के मूड में नहीं है। जो इनका मन कहेगा, जो इनको करना है वही करेंगे। थोड़े से केयरलेस हैं, थोड़े से अपने ऊपर ये भी फोकस्ड है। तो इमोशनल कनेक्ट आगे देखते हैं क्या है। स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रही है। ये बहुत समय से हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी अपने हिसाब से ट्रैप करके रख रही है, नहीं निकल पा रही हो, तो बहुत स्टक एनर्जीज है इनकी, और जिससे ये फ्री होना चाहते हैं।
हैंगमैन की एनर्जीज है द फूल के साथ। तो कहीं ना कहीं ये करंट सिचुएशन में खुश नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा सफोकेटेड है। इन्होंने चाहे जिस भी मन बहक गया हो, चाहे मन किसी प्लस माइनसेस में चला गया हो, कि जिसके चलते इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ एक कनेक्शन में चले गए, लेकिन करेंटली वहाँ पर सफोकेट होते नज़र आ रहे हैं, स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं। कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है उससे बाहर निकल जाना चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं ये। और क्या है, किसी तरह का जजमेंट की एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं कुछ लाइफ लेसन्स इन्हें मिले हैं इस समय, इन्हें कुछ तो सबक मिले हैं कि जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो भी चीज़ें आपके साथ अनफेयर हुआ है, वहाँ पर जैसे इन्हें उस चीज़ का कर्मा मिल रहा है कि जहाँ जिस तरह से इन्होंने आपकी लाइफ को पॉज में डाल दिया कि आप स्टक होकर रह गए, तो करेंटली ये भी अपनी सिचुएशन में ऐसे बुरी तरह से ट्रैप्ड है कि ये चाहते हैं निकलना लेकिन नहीं निकल पा रहे। एक अलग सी छटपटाहट है जिससे गुजर रहे, जहाँ ये अपनी करंट सिचुएशन से बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। और इनका बस चले तो अभी के अभी जैसे इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लें, डिटैच कर लें, या इमोशनल कनेक्ट थर्ड पार्टी के साथ इनका अभी की सिचुएशन में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। ये परेशान हो रहे हैं और थर्ड पार्टी अपने हिसाब से इन्हें चलाने की कोशिश करे। तो इन दोनों की ये एनर्जीज अभी चल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा एक खींचतान वाली एनर्जीज हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी इन्हें जाने नहीं दे रही और ये रुकना नहीं चाहते। तो उस तरह का एक अलग सा ही मटीरियलिस्टिक जो दुनियादारी की जो एनर्जीज होती है ना, वो वाली है कि जहाँ पर प्यार नहीं है, आपके पर्सन अभी रुकना नहीं चाहते हैं इसके साथ। तो इस तरह की एनर्जीज हैं। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर है लीब्रा तुला राशि, लियो सिंह राशि, कर्क राशि, कैंसर, मिथुन राशि, हमारा जेमिनाई यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और आपके लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, देखते हैं। फैमिली का इंटरफेरेंस की वजह से जैसे इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, परिवार की दखलंदाजी के चलते, या पैसे का डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हों, स्टेटस वाइज डिफरेंस हो, जिसके चलते ये आपसे दूरियां बनाकर रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार के दबाव के चलते ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे, डिस्टेंस क्रिएट करा हुआ है, लेकिन इमोशंस आपके लिए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि स्टेबिलिटी या एक स्टेबल फ्यूचर ये आपके साथ देख पाते हैं। चाहे इन्होंने जो भी चीज़ें कर दी हैं अभी तक कॉम्प्लिकेट कर दी, लेकिन ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी तरह का जेस्चर भी देना चाहते हैं, लेकिन फैमिली का दबाव यहाँ बहुत नज़र आ रहा है जिसके चलते कुछ नहीं कर पा रहे। इन्हें लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी में हो, आप इनका भाग्य हो और आप दोनों डेस्टीन हो। और कहीं ना कहीं इन्होंने सिचुएशन में एक सही समय का इंतज़ार करते नज़र आ रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ अप्रोच कर सकें, आपकी तरफ लौट सकें, आपको रिकनेक्ट कर सकें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो बिल्कुल ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशंस हैं, एंड कहीं ना कहीं आप इनकी किस्मत हो, ये इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन हाँ, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। इन्होंने समय रहते आपके प्यार की कदर नहीं की, इन्होंने जगल किया, उस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट इन्हें करेंटली हो रही है और थर्ड पार्टी से इन्हें कुछ तो अच्छा खासा सबक मिला है। तो करंट सिचुएशन में ये दोनों आपस में ही लड़ते भिड़ते रह रहे हो सकते हैं, बहस चल रही हो सकती है, थर्ड पार्टी इनके पीछे पीछे चेस करने वाली एनर्जीज़ में है और ये उसके साथ उतना ज़्यादा एक इमोशनल कनेक्ट नहीं महसूस कर पा रहे हैं करेंटली। तो ये सिचुएशन है। राशियाँ यहाँ पर और जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो सारी राशियाँ आ गई हैं और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन भी नज़र आ रही है। हाँ, और नंबर क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए, तो 10 की वाइब्रेशन है, कुछ कंप्लीशन हो रहा है, कुछ एंडिंग आ रही है ताकि एक नई शुरुआत हो सके। तो आने वाला 1 दिन 10 दिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।